बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कहा कि जी इमरान खान रो रहा है, इमरान खान रो नहीं रहा, वो दो रहा है। दो इमरान खान जो है वो डील करके नहीं आएगा, जलील करके आएगा। चीफ मिनिस्टर पंजाब, उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी, अगले दिन कुसरों ने पुलिस पंजाब पुलिस की वो धुलाई की तारीख में कभी नहीं हुई। ये पनूती है। इस तरीके से आप बूट पॉलिश कर। बिलावल भुट्टो जरदारी के कुछ तकरीर के दौरान उन्होंने जो कहा कि जी इमरान खान रो रहा है, तो जनाब डिप्टी स्पीकर साहब इमरान खान रो नहीं रहा, वो दो रहा है। दो आपके पूरे निजाम को एक्सपोज कर रहा है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब इमरान खान जो है वो डील करके नहीं आएगा, जलील करके आएगा। इमरान खान प्लेटलेट गिरा के नहीं आएगा, उम्मीद बन के आएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। आप देखेंगे, हम देखेंगे, पूरी कौम देखेगी कि उनका इस्तेकबाल होगा, शानदार होगा, जानदार होगा। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह कि कैसे वो अपने लीडर जनाब इमरान खान साहब का इस्तेकबाल करते हैं। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी तवज्जुह से चीफ मिनिस्टर पंजाब जिनको लाया गया है, बिठाया गया है, फॉर्म 47 के जरिए उनको मुंतखब या सेलेक्ट कराया गया है, मेरे एक गुजारिश है कि जी आपके सामने ये रखना चाहता हूं और आपकी तवज्जो भी दरकार है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी, अगले दिन कुसरों ने पंजाब पुलिस की वो धुलाई की तारीख में कभी नहीं हुई। एक दिन जाती है किसानों के पास कि जी मैं किसानों के मसाइल सुनने आई हूं, अगले दिन किसान बेचारों की गंदगी नहीं बिक रही। डॉक्टर्स का गाउन पहना, उधर किर्गिस्तान में हमारे डॉक्टर्स बेचारों की पिटाइयां भी हुई। तो अगर आप इसको एक्सपंज ना करें, और मुझे नहीं पता कि ये लफ्ज़ ठीक है या गलत है, कि अगर मैं उसको ये कहूं कि ये पनूती है, इस टाइम पंजाब के ऊपर आपने उसको मुसलत किया हुआ है, जिस चीज को भी हाथ लगा रहे उधर उल्टा हो रहा है। वो सब चीजें जो है वो उल्टा हो रहा है। और मुझे पता है कि आपको तकलीफ हो रही होगी। ये उम्र रसीदा ख्वातीन है, इनको कहें कि जी आप खामोशी से बैठ जाएं। मैं जब बोलूंगा फिर आप कहते हैं कि जी ये बदतमीजी करते हैं। मैं जब भी तकरीर के लिए उठता हूं इनको तकलीफ होती है। खान साहब ने कहा था कि मैं इनको तकलीफ पहुंचाता रहूंगा। आप लोगों को हमारी तकारीर से, अपोजिशन लीडर की तकरीर से आपको तकलीफ होगी। आपके पास जब जवाब नहीं होता तो मैं ख्वाजा आसिफ को कहना चाहता हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब, क्यों ना हम आपको ICPR में भर्ती करा दे। जिस तरीके से आप बूट पॉलिश कर रहे थे, उनको चमकाने की कोशिश कर रहे थे, तो आप कम से कम डिफेंस मिनिस्टर नहीं लग रहे थे, आप तर्जुमान बने हुए थे। आपको बताता चलूं, इमरान खान और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का खून का रिश्ता है, किसी का बाप हमें उनसे अलग नहीं कर सकता। इस टाइम लोगों में जो गम और गुस्सा है, हमें पता है कि जब तहरीक इंसाफ कॉल देती है एहतजाज की, तो आपको और आपके हैंडलर्स को जरूर उस पर दर्द पहुंचती है, आपको तकलीफ होती है। लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम आए इस्लामाबाद की तरफ, उन्होंने रुख किया लोड शेडिंग की इशू के ऊपर, तो फिर यह ना कहना कि तहरीक इंसाफ ने कॉल दी है, वो आम आवाम होंगे, लेकिन हम ही उन लोगों को लीड करेंगे इस्लामाबाद की तरफ। जिस तरह आपने बंगालियों को अपने हकूक से महरूम रखा, आज वो बांग्लादेश बन गया है। कि आप दोबारा चाहते हैं कि यह मुल्क टूटे? कि जब आप मैंडेट के ऊपर डाका डालते हैं, जब आप अवाम की राय का एहतराम नहीं करते, तो मुल्क टूट जाता है। इमरान खान ने तो मुल्क बनाने की बात की, मुल्क को एक यूनिटी की बात की। अगर आज खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब में आप लोगों ने जो मैंडेट जी, इधर पाकिस्तान पीपल पार्टी वाले इस टाइम आधे तितर आधे बटेर, ना हुकूमत में और ना अपोजिशन में, एक साइड पे हो जाए या इधर आ जाए। हमारी बहन मोहतरमा शादी हमारी बैठी हुई है मेरे साथ, इससे पहले भी स्टैंडिंग कमेटी में हम एक साथ हमने काम किया है, तो इधर आ जाए। ये खाली कुर्सी आपका इंतजार कर रही है जी। देखे, जिस दिन पाकिस्तान पीपल पार्टी ने हाथ खींचा, ये फॉर्म 47 पे कायम हुकूमत जो है ये ड्रम से गिर जाएगी। यहाँ पे जो बैठे अभी है तो नहीं, ये अजमत बातिल धोखा है, ये सरवर काफिर कुछ भी नहीं, मिट्टी के खिलौने है सारे, ये कुफर के लश्कर कुछ भी नहीं। कुरान जिनका दस्तूर नहीं, कुरान जिनको मंजूर नहीं, फिर खाक ऐसी आजादी पर ये मुल्क के लश्कर कुछ भी नहीं। इसमें कहीं भी आपको गरीब नजर नहीं आएगा कि हमने गरीबों के लिए ये किया, हमने गरीबों को ये सहूलियात दी, हम गरीब को खाना दे रहे हैं, हम गरीब को सस्ती बिजली दे रहे हैं, हम गरीब को उसके घर के दहलीज के ऊपर इंसाफ दे रहे हैं, हम गरीब को सेहत दे रहे हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है। और पिछली हुकूमतों की कारकर्दगी के पीछे आप लोग ना छुपे।
2 साल इससे पहले भी आप लोगों की हुकूमत रही, जब इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, मुल्क तरक्की कर रहा था, तमाम जितने भी इंडिकेटर्स थे मईशत के सब वो इंडिकेटर पॉजिटिव डायरेक्शंस भी थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, पीडीएम आती है और उनका मकसद ना इस मुल्क को चलाना है ना गरीब को रिलीफ देना उनका मकसद था। मकसद सिर्फ एक था कि हम अपने केसेस कैसे माफ कराएंगे, नेब में हम कौन सी तरमीम लेके आए ताकि इनको अपनी सहूलियात मुयसर आ सके। आप गरीबों के मुंह से नवाला छीन रहे हैं, आप गरीब के घर से बिजली छीन रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कहा कि जी इमरान खान रो रहा है, इमरान खान रो नहीं रहा, वो सो रहा है। तो इमरान खान जो है वो डील करके नहीं आएगा, दलील करके आएगा। चीफ मिनिस्टर पंजाब उन्होंने पुलिस ये जनाब शाहिद खटक हैं, तकरीर कर रहे थे, बड़े जोश व जज्बे से बात कर रहे थे। बहुत वफादार साथी हैं, पीटीआई में एमएनए हैं और इमरान खान के देरीना साथी, और वो हर तरह जितनी भी हो सकती है वफादारी के जो लेवल हो सकते हैं सारे इस शख्स में पाए जाते हैं। अभी वो अपनी परफॉर्मेंस बता रहे थे अपनी पार्टी की, जब इमरान खान इक़्तिदार में थे, जो आजकल कैदी नंबर 804 की हैसियत से अडयाला जेल में पड़े और 225 केसेस भुगता रहे हैं। ये शाहिद खटक के उन लोगों में से थे जिन्होंने ज़ेर ज़मीन रह के इलेक्शन लड़ा, जिनका कोई इंतखाबी निशान नहीं था, जो अपनी कंपेन नहीं कर पाए थे, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान के नाम पे इन्हें वोट मिला दूसरे साथियों की तरह। तो इनकी वफादारी भी इंटैक्ट है और हर तरह से उनकी कोशिश है कि पार्टी की जहाँ भी हो इस तरह से नुमाइंदगी की जाए कि वो नुमाइंदगी का हक अदा हो सके। वो बता रहे थे कि कितनी अच्छी ग्रोथ थी और कितनी तरक्की कर रहा था उस वक्त मुल्क, और बाद में पीडीएम की जो हुकूमत बनी पीडीएम 1, उन्होंने क्या असर किया और पीडीएम 2 में क्या असर हो रहा है। यहाँ पार्लियामेंटेरियन को नकाब पोशाते हैं, उठा कर ले जाते हैं। पूरे मुल्क में इतनी दहशत का राज है कि पीटीआई सिर्फ़ और सिर्फ क्रैक डाउन है तो पीटीआई के ख़िलाफ़। अगर कोई औरतें जेलों में पड़ी हैं तो वो पीटीआई की पड़ी हैं, अगर वर्कर्स जेलों में पड़े हैं हज़ारों की तादाद में तो वो पीटीआई के पड़े हैं। पीटीआई को एक मुल्क दुश्मन जमात एक्सपोज करने में पूरा ज़ोर लगाया मुखालफिन ने, लेकिन बहरहाल अवाम नास की अभी तक उनके साथ हिमायत हासिल है। अब ये सवाबी का जलसा ही देख लें कि इतना जमे गफ़ीर, लेकिन मजबूरी ये थी कि ये लोग वहीं के थे, KPK की अक्सरियत। यहाँ पंजाब से और सिंध से तो लोगों को जाने ही नहीं दिया। जब ये सवाबी जलसे का ऐलान हुआ तो वही पुराने हथकंडे इस्तेमाल किए गए, कंटेनर रख दिए गए, रास्ते बंद कर दिए गए, जो क़यादत थी उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया गया कि किसी तरह से ये शो फ्लॉप हो जाए। लेकिन किसी हद तक डिफ़ीट होना पड़ा कि पीटीआई को कि जो डी चौक का जलसा वगैरह करना ये चाहते थे वो नहीं करने दिया गया, इन्हें ना एहतजाज करने दिया, बल्कि पूरी जो कैपिटल सिटी है उसको कंटेनरों की एक फसील में मुक़य्यद कर दिया गया और लोगों का दाखिला वहाँ पे जो मुश्किल बना दिया गया। तो जब ट्रैफिक नहीं है, जब सवारी नहीं है तो लोगों का वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है। उसके बावजूद डी चौक में भरपूर मुजाहरा किया गया, भरपूर नुमाइंदगी थी पीटीआई की। औरतें, मर्द, लोग घरों से खाना लेके आए, वो पानी दे रहे थे, वो जो मेडिकल एड पहुंचा रहे थे उन लोगों को जिन पे वो हो रही थी, जो शेलिंग कर रहे थे और वो रबर की बुलेट्स चला रहे थे, और वो बहुत सारे लोग जो है ना अरेस्ट किए जा रहे थे। लेकिन इस माहौल में भी अभी तक पार्टी का लेवल इस तरह तक रहना बहुत बड़ी बात है। ये वो बयानिया है जिस बयानिए पे सेम लाइक एज जो कहते हैं इमरान खान को एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी वॉर, और वो जो बिज़नेस को प्रमोट करना और तरक्की और खुशहाली करना और वेल्थ क्रिएशन के चांसेस क्रिएट करना और